जय हिंद दोस्तों, शाम की तीन बड़ी खबरें। क्या 3% नोशनल इंक्रीमेंट का सभी पेंशनर्स को होगा फायदा? अलग अलग तीन लेटर में दिखाऊंगा। और दूसरी बात कहूंगा दोस्तों, कल फिर एक पुलिसकर्मी ने सेना के सूबेदार को बुरी तरह पीटा। देखकर आपका हृदय विचलित होगा। यह मामला जम्मू का नहीं, ये मामला अब अलीगढ़ का है, उत्तर प्रदेश का है। और दोस्तों, यदि आप महाकुंभ में डुबकी या स्नान के लिए जा रहे हैं तो वहां बच के रहना होगा साधुओं से, नहीं तो होगी पिटाई। और दोस्तों, खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा, क्या नेशनल इंक्रीमेंट सभी को मिलेगा। इससे पहले मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो अभी अभी इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी आसिम खान से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि देखिए, अलीगढ़ में एक सेना के रिटायर्ड सूबेदार, उन्होंने कहा ओमवीर सिंह यानी सेवानिवृत्त हैं, पैदल अपने बाजार में गए थे और उन्होंने कहा क्वासी चौराहे को पार कर रहे थे। एक पुलिसकर्मी ने उनसे पूछा तो उन्होंने जवाब दिया तो वो गाली से बात कर रहा था। उन्होंने इसी बात पे रोका टोकी और हॉट टॉक होती है। हॉट टॉक के बाद पुलिसकर्मी अपने सहयोगियों के साथ डंडे से इस तरह बर्बरता से पीटता है। एक आप समझ सकते हो, आप देख सकते हो, वो हॉस्पिटलाइज हैं। उसके बाद इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन और पूर्व सैनिकों की टीम एसएचओ क्वासी के पास जाती है। वो क्या कह रहे हैं एसएचओ कर रहे हैं, देख हम रहे हैं। अब अगर मान लीजिए सारे लोग अब आए हैं, नहीं अब सारे लोग आए हैं तो ये आए तो मेरे पास है, उनके पास तो गए नहीं, जुरिडिक्शन तो मेरा है। तो शर्मिंदगी तो मुझे महसूस हो रही है। सर हम तो सही बताएं आपको, हमारा पूरे संगठन जो देहात से आने का आदमी तैयार बैठना है वैसे तो साथ वहाँ तो नहीं मैं असल टप्पल में भी रहा था तो काफी संगठन जब भी होता था हमारा काफी सहयोग किया। मैं झूठ बोलूं, एक जगह जब हम लोग वहाँ गए थे वहाँ भी रिटायर्ड कर्नल साहब और ब्रिगेडियर साहब जो हमें बड़ी शर्म आती है। हम लगातार भूतपूर्व सैनिकों से सहयोग लेते हैं, प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। एक अनुशासित सोल्जर के साथ ऐसा हो रहा है। और ऐसा ही आपको 3 या 4 दिन पहले आपने देखा होगा कि लोहड़ी के दिन यानी वहां एक भूतपूर्व सैनिक सूबेदार और हवलदार दोनों भाइयों को आप समझ सकते हो कि जेएंडके के अंदर दरोगा ने किस तरीके से पीटा था। मामला वो भी तूल पकड़ता जा रहा है पूरे जम्मू एंड कश्मीर में। एसएचओ बख्शीनगर, एसएचओ बख्शीनगर, एसएचओ बख्शीनगर, वी वांट जस्टिस। ये कहा सर आप गाली क्यों दे रहे हो? वो और भड़क गया। इन्होंने बोला सर हम एक्सर्विसमैन हैं, हमें कायदे कानून का पता होता सर, हम गाड़ी को रोड पर नहीं खड़ी कर सकते हैं, इसलिए हमने दूर किया। जैसे ही उस एसएचओ को ये पता चला कि ये एक्सर्विसमैन है, उसका पारा 360 डिग्री आसमान पर चढ़ गया। लगातार सैनिक संगठन सरकार के ऊपर दबाव बना रहे, रक्षा मंत्री जी को चिट्ठी लिख रहे हैं और जहां तक सेना के अधिकारी भी इस मुहिम में अब शामिल हो गए कि अब तो हद हो गई है। यानी बेलगाम और बेतमीज ये पुलिस वाले किसी भी सैनिक के गिरेबान को पकड़ते हैं, गालियां देते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे बाप हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। ये कहां तक सही है? और जहां पर आज आप सौहार्द की बात कर रहे हो, रिपब्लिक डे मनाने जा रहे हो, आप अभी आपने आर्मी डे मनाया, वेटरन्स डे मनाया, बड़े बड़े नेताओं ने और बड़े बड़े अधिकारियों ने बड़ी शुभकामनाएं, बड़ी प्रशंसा की। लेकिन ये कौन सा प्रशंसा का तरीका है कि आप उनको इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हो? जरा आप प्रेशर बनाया जा रहा है कि इसकी जांच की जाए, उसको सस्पेंड किया जाए, अरेस्ट किया जाए। और मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री सीएम योगी तक ये बात जानी चाहिए कि ये है आपके राज्य में, ये है बेलगाम आपकी पुलिस जिसको आपने पावर दे रखी हुई है, किस तरीके के कृत्य कर रहा है। दोस्तों, तो बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। यानी सभी को इंतजार है कि नेशनल इंक्रीमेंट के ऊपर क्या सभी रिटायर्डीज हैं उनको 3% की पेंशन बढ़ोतरी होगी। ऐसे में आपको 3 लेटर अलग अलग दिखाना चाहता हूं, अलग डिपार्टमेंट के और फौज का क्या स्टैंड है। सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूं, एक लेटर है भारत के नियंत्रक महालेखा कार्यालय दीनदयाल नगर नई दिल्ली का। यह है 14 जनवरी 2025। आप समझ सकते हो, ऑफिस द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया दीनदयाल नगर। भारतीय लेखा परीक्षा लेखा विभाग के विभागाध्यक्ष को लिखा है कि ग्रांट ऑफ नेशनल इंक्रीमेंट 1 जुलाई 1 जनवरी टू द एम्प्लॉइज who retired from central government on 30th June 31st December the purpose of calculating their pensionary benefit। क्या उनका उसके साथ पेंशनरी बेनिफिट भी मिलेंगे? तो उन्होंने सीधा सीधा जवाब दिया है महोदया, ये रेफरेंस उन्होंने कहा है डीओपीटी ऑफिस मेमोरेंडम 14 अक्टूबर 2024 on the above mentioned subject where DOPT has advised concerning the department expenditure and department legal affair। इन्होंने कहा है पर्सन्स ऑफ द ऑर्डर सो एंड सो। उन्होंने कहा है कि जो लोग
और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी बताया कि एक्शन में बी टेकन अलाउ इंक्रीमेंट सो एंड सो ऑफ दिस डेट बिकम ड्यू। जो लोग 30 जून और 31 दिसंबर को आए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आदेश संख्या सो एंड सो डेटेड को निकला है कि उनको इस तरीके का बेनिफिट दिया जाए। और उसके साथ उन्होंने कहा है कि सेटिस्फैक्ट्री वर्क एंड गुड कंडक्ट फॉर कैलकुलेटिंग द पेंशन एडमिसिबल द एज पर स्पेसिफाई मेंशन ऑफ द ऑर्डर एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ग्रांट ऑफ नेशनल इंक्रीमेंट 1 जुलाई एंड 1 जनवरी शैल बी रिकॉर्ड ओनली द पर्पज ऑफ। उन्होंने कहा है कैलकुलेटिंग द पेंशन, सिर्फ पेंशन में कैलकुलेट किया जाएगा। कब से किया जाएगा इसके लिए सबको इंतजार है, आखिर कि सबको मिलेगा क्या लाभ। एक और ऑफिस द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर कोलकाता का लिखा है, सब्जेक्ट है ग्रांट ऑफ नेशनल इंक्रीमेंट। ये 21 जनवरी 2025 का है, आज से आप समझ सकते हो, यानी कल का लेटर है। ग्रांट ऑफ नेशनल इंक्रीमेंट एज ड्यू ऑन 1 जुलाई 1 जनवरी फॉर पेंशनरी बेनिफिट to those employees who had retired on 30th June and 31st December before drawing the same। आप समझ सकते हो, ये रेलवे डिपार्टमेंट के लिए है। उन्होंने कहा इन दिस रिगार्ड द मैटर हैज बीन ब्राउड द नोटिस of the competent authority and the competent authority PCPO has given approval allow the national increment on so and so railway employees who retired are retired day before the become of। उन्होंने जो सारी कहानी है वो मैं वही कह रहा हूं, लेकिन ये नहीं कह रहे कि कब से दिया जाएगा। फिर उन्होंने ये कहा है सीधा सीधा कि विच हैज बीन सर्कुलेटेड बाय रेलवे बोर्ड लेटर नंबर सो एंड सो। उनका इनहेंस पेंशन हैज to be paid by taking into account one increment on or after 1/5/2023 enhanced pension for period to 30 अप्रैल 2000 will not be paid। इन्होंने क्लियर कर दिया है कि 30/4/2023 से पहले के रिटायर्डीज हैं तो आपको एनहेंस पेंशन के अंदर 3% का नेशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। 1/5/2023 से लागू है, 1/5/2023 से लागू है दोस्तों। अब 1/5/2023 के बाद वाले आते हैं तो आप अप्रोच कर सकते हैं। यदि फौज में अप्रोच किया तो फौज क्या जवाब दे रही है ये भी सुनना, क्योंकि सारे अभी इस बात करेंगे। और ये लिखा है कि नॉन एडजस्टमेंट ऑफ नेशनल इंक्रीमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ नाइक है सो एंड सो। उन्होंने कहा इट इज इंटीमेट दैट द ग्रांट ऑफ नेशनल इंक्रीमेंट 1 जुलाई 1 जनवरी the central government employee having their date of retirement so and so respectively under consideration at Ministry of Department concerned the government order regarding national increment are still awaited। thank you for information। उन्होंने इन्हें कहा है कि श्रीमान हमें इस तरीके का आदेश है जो DOPT का बताया। उन्होंने बोला हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कोई आदेश नहीं है, लेफ्टिनेंट कर्नल सीनियर रिकॉर्ड अफसर OIC रिकॉर्ड। आप समझ सकते हो कि सेना क्या कर रही है, अभी तक आदेश का इंतजार कर रही है। रेलवे ने कहा है कि भाई 1/5/2023 के बाद के रिटायर्ड है उनको मिलेगा, ये क्लियर है। बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा है कि नहीं सबको मिलेगा, कोर्ट केस किया उनको मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, और सिर्फ पेंशनरी बेनिफिट होंगे, इसके साथ मिलने वाली ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी, इससे बाद बढ़ने वाला कोई भी और बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। तो आप समझ सकते हो इस लेटर के जरिए आप तक ये बात पहुंच चुकी होगी। तीनों लेटर है, यदि आपको किसी को चाहिए तो आप ले सकते हो दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ मैं बात कहूंगा, महाकुंभ में एक नए चीजें देखने को मिलती हैं, यानी वहां पर आध्यात्म के ज्यादा रील और रोल का काम चल रहा है। और जैसे ही देखे हैं कुछ लोग एक बाबा जी से रील बनाने के चक्कर में पूछते हैं, बाबा जी को गुस्सा आता है और वो किसी रील बनाने के पीछे किस तरह मारपीट करके भागते हैं। आप देख सकते हो कई प्रकार की धमकी। हाँ जी दोस्तों, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स भी जाकर के खुरापात कर रहे हैं, तो उनके साथ क्या हुआ ये भी देखिए। यदि हम और आप श्रद्धा के साथ जाएंगे फिर भी अपना आई कार्ड है, अपना आधार कार्ड है, अपनी पहचान पत्र सब लेके जाएंगे दोस्तों। वहां पर बहुत ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद है, वहां पर ध्यान रखना होगा कि कोई ना कोई चूक ना हो जाए। और इस तरीके के जो षड्यंत्र कर रहे हैं वो ज्यादा फेमस होने के लिए कर रहे हैं। आप इस सब चीजों को देख रहे हो तो इससे बचना होगा। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।